अक्सर हम यही सोचते हैं कि इस सैयारे के हाकिम तो बस हम ही हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी बका उन चंद मखलूक़ात पर मुनहसर हो सकती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? तो सवाल ये है कि क्या वाकई इंसान ही ज़मीन की सबसे अहम मखलूक है? हम खुद को फूड चेन में सबसे ऊपर तो समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। हमारी ज़िंदगी एक बहुत ही पेचीदा जाल पर टिकी है, जहां हर जानदार का अपना एक किरदार है, और इनमें से कुछ किरदार हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो चलें देखते हैं। आज हम उन 5 गैर मामूली जानवरों की उल्टी गिनती करेंगे जो खामोशी से हमारे इस सैयारे को चला रहे हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ नाम आपको वाकई हैरान कर देंगे। और हमारी उल्टी गिनती में 5वें नंबर पर है एक ऐसा जानवर जो ठीक हमारे कदमों के नीचे रहता है, केचुआ। नहीं, ये सिर्फ मामूली कीड़े नहीं हैं, ये तो जमीन के अंदर काम करने वाले असली इंजीनियर्स हैं। देखें केचुए करते क्या हैं। ये ज़मीन के अंदर एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, सुरंगें खोदते हैं, जिससे हवा और पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। और ये अकेले काम नहीं करते। जहां केचुए हों वहां फंगस और बैक्टीरिया की भी एक पूरी दुनिया आबाद होती है, जो मिलकर ग़िज़ाई अज्जा को पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि इनका फजला तक मिट्टी के लिए सोना है, इसीलिए तो इन्हें कुदरत का हल कहा जाता है। अच्छा जी, तो चौथे नंबर पर एक और छोटी सी मखलूक है जिसका असर बहुत बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चींटियों की। कभी सोचा है कि सुबह की कॉफी का एक नन्ही सी चींटी से क्या ताल्लुक हो सकता है? हकीकत यह है कि चींटियों की 12,000 से भी ज्यादा इकसाम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इस कॉफी से लेकर जो हम पीते हैं, इस चॉकलेट तक जिससे हम लुत्फानंदोज होते हैं। बिल्कुल, केंचुओं की तरह चींटियां भी मिट्टी में हवा पहुंचाती हैं, लेकिन इनका काम यही खत्म नहीं होता। ये ग़िज़ाई अज्जा को रिसाइकिल करती हैं, बीजों को उठाकर बेहतरीन जगहों पर ले जाती हैं जहां वो उग सकें, और गंदुम और कॉफ़ी जैसी फसलों की पैदावार बढ़ाती हैं। और हाँ, ये कुदरती पेस्ट कंट्रोल भी हैं, जो पिस्सू और मक्खियों जैसे कीड़ों को खा जाती हैं। तो अब ज़मीन से निकलकर समंदर की गहराइयों में चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे हीरो हैं प्लैंकटन, और हमारे सैयारे के लिए उनका किरदार बुनियादी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि प्लैंकटन आखिर हैं क्या। देखें, ये कोई एक मखलूक नहीं, बल्कि पानी में तैरने वाले तमाम छोटे छोटे जानदारों के लिए एक नाम है, जिनमें पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। तो फिर आखिर इन नन्हे जानदारों की हमारे सैयारे के लिए सबसे बड़ी, सबसे अहम देन क्या है? जवाब आपको हैरान कर देगा। 50%। जी हाँ, 50%। जरा सोचें इस बारे में। जमीन पर मौजूद आधी ऑक्सीजन, यानी वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो इन नन्हे प्लैंकटन की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दूसरी सांस जो हम लेते हैं, वो दरअसल समंदर की देन है। ये हैं हमारे सैयारे के असली जीते जागते फेफड़े। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक ऐसी मखलूक है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, बल्कि इससे डरा भी जाता है। लेकिन सच ये है कि ये रात के असली मुहाफिज हैं, यानी चमगादड़ें। एक बहुत बड़ा मसला जिसका दुनिया को सामना है, वो कीड़े जो हमारी फसलों को खा जाते हैं, और वो मच्छर जो डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। तो इन खतरों से निपटने के लिए कुदरत का खुफिया हथियार क्या हो सकता है? 1000। जी हाँ, एक अकेली चमगादड़ सिर्फ 1 घंटे में 1000 मच्छर खा सकती है। चमगादड़ें रातों रात लाखों कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, जिससे न सिर्फ हमारी फसलें बचती हैं, बल्कि खतरनाक केमिकल्स के स्प्रे की ज़रूरत भी कम हो जाती है। लेकिन इनका काम सिर्फ कीड़े खाना नहीं, ये फूलों का रस पीकर पॉलिनेशन में मदद करती हैं, और अपने फजले के जरिए बीजों को दूर दराज इलाकों तक फैलाकर जंगलात को बढ़ाने में भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। और अब हम अपनी लिस्ट के पहले नंबर पर आ गए हैं, वो मखलूक जिस पर हमारा इन्हिसार शायद सबसे ज्यादा है, यानी शहद की मक्खी। एल्बर्ट आइंस्टाइन से मंसूब एक बहुत मशहूर कॉल है जो शहद की मक्खियों की अहमियत को सिर्फ एक जुमले में बयान कर देता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन ये उस खतरे की संगीनी को जरूर जाहिर करता है जिसका हमें सामना हो सकता है। तो हकीकत क्या है? आज के साइंसदान ये तो नहीं मानते कि इंसानियत ठीक 4 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि शहद की मक्खियों के बगैर दुनिया का पूरा ग़िज़ाई निज़ाम तबाह हो जाएगा, और इसके नताइज यकीनन तबाहकुन होंगे। इसकी एक मिसाल यूँ ले लें कि सिर्फ अमेरिका की तकरीबन 80% फसलों का इन्हिसार बराह रास्त शहद की मक्खियों की पॉलिनेशन पर है, और ये सूरत हाल कमोबेश पूरी दुनिया में ऐसी ही है। हमारे फल, सब्जियां और मेवे, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इन मक्खियों के बगैर पैदा ही नहीं हो सकती। ये अमल बहुत सादा मगर इंतहाई अहम है।
मक्खी एक फूल से पोलन लेती है और उसे दूसरे फूल तक पहुंचा देती है। बस इसी छोटे से अमल की वजह से पौधे फल और बीज पैदा कर पाते हैं, और इसी अमल के बगैर हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो केचुए जो हमारी मिट्टी को जिंदगी देते हैं, प्लैंकटन जो हमें सांस लेने के लिए हवा फराहम करते हैं, और शहद की मक्खियां जो हमारी प्लेटों को खुराक से भरती हैं, ये बिल्कुल साफ है कि हमारी दुनिया इन पोशीदा मददगारों के सहारे ही कायम है। इन मखलूकात की बका और हमारा मुस्तकबिल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस रिश्ते की कद्र कर रहे हैं, और क्या हम इनकी हिफाजत के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए।